नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है गजकेसरी बायो क्लासेस में। और आज हम प्रोटोकॉर्डेटा के बारे में समझेंगे। इसकी जनरल कैरेक्टर। प्रोटोकॉर्डेटा में ग्रुप जो फर्स्ट था प्रोटोकॉर्डेटा, उसमें सब फाइलम था हेमिकॉर्डेटा। सही है। हेमिकॉर्डेटा में के हम जनरल कैरेक्टर समझेंगे। तो हेमिकॉर्डेटा में क्या है जनरल कैरेक्टर। पहला जो जनरल कैरेक्टर लिखा हुआ है, देखिए क्या है। इस सब फाइलम में पाए जाने वाले एनिमल्स मैराइन होते हैं, सॉलिटरी होते हैं और ट्यूबिकुलस होते हैं। ट्यूब जैसी संरचना बनाकर उसके अंदर रहते हैं, ट्यूबिकुलस होते हैं, और सॉलिटरी होते हैं, अकेले रहते हैं, ग्रुप में नहीं रहते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है, अनसेगमेंटेड होती है, मतलब इसमें खंड नहीं पाए जाते हैं, और बायलेटरली सिमेट्रिकल होती है। अर्थात इसमें बायलेटरली सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है कि इसमें लेटरल साइड्स पाई जाती हैं, डॉर्सल लेटरल साइड्स में पाई जाती हैं। सही है। इसके बाद आता है तीसरा कि इनकी बॉडी में 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो प्रोबोसिस होता है, दूसरा कॉलर और तीसरा ट्रंक। तो ये इनकी बॉडी क्या है, 3 भागों में बटी होती है। प्रोबोसिस जो जीभ के आकार के ऐसा होता है, प्रोबोसिस, कॉलर गर्दन वाला जो भाग कॉलर, और पीछे वाला उसके बाद जो शेष बचता है वो सारा कहता है ट्रंक। तो प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक 3 भागों में इसकी बॉडी बटी हुई होती है। इनकी बॉडी वाल में मैनी मसल्स ग्लैंड पाई जाती हैं। तो बॉडी वाल जो होती है इनकी, उसके क्या मतलब बहुत सारी मसल्स ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जिनमें से म्यूकस का सिक्रीशन होता रहता है। इनकी कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है इनमें। सही है। ठीक है। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है, जो स्ट्रेट भी हो सकती है और यू शेप्ड भी हो सकती है। तो हेमिकॉर्डेटा में जो पाई जाने वाले एनिमल्स हैं, उसमें कुछ में तो यू शेप्ड होती है, कुछ में स्ट्रेट होती है। स्ट्रेट का मतलब ये है कि जो माउथ है वो एक साइड में खुलेगा, वेंट्रल साइड जैसे माउथ खुला हुआ है, या डॉर्सल साइड में माउथ खुला हुआ है। मान लीजिए वेंट्रल साइड में माउथ खुला हुआ है तो एनस किस साइड में खुला होगा, डॉर्सल साइड में खुला होगा। अगर माउथ डॉर्सल साइड में है तो एनस किस साइड में होगा, वेंट्रल साइड में होगा। इस प्रकार से स्ट्रेट होती है। यू शेप्ड वो होती है जिसमें माउथ जिस ओर खुला होता है उसी साइड में एनस भी खुला होता है, तो इसे कहते हैं यू शेप्ड एलिमेंट्री कैनाल। इसके बाद आता है एलिमेंट्री कैनाल के फॉरवर्ड पार्ट में, मतलब आगे वाले जो भाग में होलो आउटग्रोथ डेवलप्ड होती है। होलो आउटग्रोथ पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, बक्कल डाइवर्टिकुलम कहते हैं। बक्कल डाइवर्टिकुलम को हाफ नोटोकॉर्ड भी माना जाता था पहले ज़माने में इसे आधा या हाफ नोटोकॉर्ड भी माना जाता था, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। लेकिन ये होता क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। इसी कारण वर्तमान में सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा को फाइलम कॉर्डेटा में नहीं रखा जाता है, क्योंकि जब ये नोटोकॉर्ड होती नहीं तो अब इसमें के फाइलम कॉर्डेटा में नहीं रखा जाता है, अलग कर दिया गया है इसे। इसके बाद आता है अगला स्ट्रक्चर, अगला जनरल कैरेक्टर। ये हार्ट डॉर्सल एंड पर पाया जाता है। इसमें डॉर्सल एंड पर क्या पाया जाता है, हार्ट पाया जाता है। ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इसमें मौजूद होता है। ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कैसा होता है, ओपन, क्लोज नहीं होता है, इसमें ओपन होता है। एक्सक्रीशन प्रोबोसिस के द्वारा होता है, और प्रोबोसिस में क्या पाया जाता है, ग्लोमेरुलस पाया जाता है, जिसके द्वारा एक्सक्रीशन होता है। नर्व कॉर्ड जो होती है वो कितनी होती है, डॉर्सल नर्व कॉर्ड होती है, और एक होती है, केवल एक ही डॉर्सल नर्व कॉर्ड पाई जाती है। सेक्स और रिप्रोडक्शन इसमें पाया जाता है। मेल और फीमेल जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं। मेल अलग होता है एनिमल, और फीमेल अलग होता है, मतलब सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इसमें पाई जाती है। एनिमल्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, अर्थात बॉडी से बाहर जो होता है मेल फीमेल गैमीट का संयुग्मन होता है। लाइफ साइकिल में टर्नोरियल लार्वा पाया जाता है, फॉर्मेशन होती है। एक्सटर्नल अगर डायरेक्ट होता है तो टर्नोरियल लार्वा नहीं पाया जाता है, और इनडायरेक्ट अगर डेवलपमेंट होता है तो उसमें टर्नोरियल लार्वा पाया जाता है। आउटलाइन देख लीजिए, आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा की क्लासिफिकेशन, आउटलाइन ऑफ क्लासिफिकेशन देख लीजिए। ये सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा में 80 स्पीसीज को रखा गया है। कितनी स्पीसीज को रखा गया है, 80 स्पीसीज को रखा गया है। मुख्य रूप से 2 क्लासेस में इन्हें क्लासीफाइड किया गया है।
80 स्पीसीज आती हैं इसमें, पूरी दुनिया में जो 80 स्पीसीज आती हैं। और इन स्पीसीज को दो क्लासेस में रखा गया है, एक है एंट्रोपन्यूस्टा और दूसरा है टेरोब्रैंकिया। एक है एंट्रोपन्यूस्टा और दूसरा है टेरोब्रैंकिया। तो पहले ले लेते हैं एंट्रोपन्यूस्टा को। क्लास एंट्रोपन्यूस्टा की करेक्टर, जनरल करेक्टर देख लेते हैं कि इस क्लास में रखे गए सदस्यों को प्रायः टंग वर्म या एकॉर्न वर्म कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? टंग वर्म या एकॉर्न वर्म कहते हैं। ये सिंगल होते हैं, सॉलिटरी होते हैं। ये जल में कैसे होते हैं? सिंगल या और सॉलिटरी होते हैं। बॉडी लंबी होती है, ट्यूब लाइक होती है और अनसेगमेंटेड होती है। बॉडी कैसी होती है? इलोंगेटेड, लंबी। ट्यूब लाइक होती है, पतली ट्यूब लाइक जैसे ट्यूब जैसी होती है और अनसेगमेंटेड होती है। इसके प्रोबोसिस में सिलेंड्रिकल और कॉनिकल रूप में पाया जाता है। इसका प्रोबोसिस कैसा होता है? सिलेंड्रिकल, कॉनिकल रूप में होता है। यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल होना, मेल अलग और फीमेल अलग एनिमल होगा। यूनिसेक्सुअल होते हैं, एक एनिमल में एक ही सेक्स ऑर्गन, एक ही प्रकार का सेक्स ऑर्गन पाया जाएगा। इन सदस्यों में बहुत सारी यू शेप्ड गिल स्लिट्स पाई जाती हैं। यू शेप्ड गिल स्लिट्स का मतलब क्या होता है? गिल स्लिट्स पाई जाती हैं जो यू के शेप या बी के शेप के आकार की होती हैं। इन सदस्यों में आहार नाल सीधी स्ट्रेट होती है। इसके एक एंड पर तो माउथ होता है, दूसरे एंड पर एनस की ओपनिंग होती है। इन सदस्यों में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रकार से डेवलपमेंट होता है। जैसे कि मैंने अभी पहले बताया था, डायरेक्ट भी होता है, इनडायरेक्ट भी होता है। अगर डायरेक्ट होता है तो उसमें लार्वा नहीं बनेगा, और इनडायरेक्ट होता है तो उसमें टर्नेरियल लार्वा बनता है। इनडायरेक्ट के दौरान लार्वा बनता है, इसका नाम टर्नेरियल लार्वा होता है। इस क्लास में पाए जाने वाले सदस्य को बरोइंग हैबिटाट के होते हैं। बरोइंग हैबिटाट मतलब बिल बनाकर नीचे रहते हैं, बरो बना के रहते हैं। जो समुद्र के किनारे जो रेत होती है, उसमें समुद्र के किनारे जो रेत होती है गीली, उस बरो बनाकर ये रहते हैं। जैसे कि बैलेनोग्लोसिस, जिसमें टर्नरी लार्वा पाया जाता है। साइकोग्लोसिस, प्रोटूग्लोसिस। तो प्रोटूग्लोसिस एक एग्जाम्पल हो गया, एक साइकोग्लोसिस हो गया, एक बैलेनोग्लोसिस हो गया। हमारे जो कोर्स में है वो बैलेनोग्लोसिस है। दूसरी क्लास आती है टेरोब्रैंकिया। टेरोब्रैंकिया के जो सदस्य होते हैं वो प्राय कहते हैं पंख वर्म कहलाते हैं। ठीक है, ये सीडेंटरी होते हैं, मतलब एक स्थान पर स्थित होते हैं, स्थान बद्ध होते हैं, सीडेंटरी होती हैं। बॉडी में एलिमेंट्री कैनल यू के आकार की होती है, यू शेप्ड होती है, मतलब माउथ और एनस अलग अलग एक ही सरफेस पर खुलते हैं। या तो डोर्सल साइड पे दोनों खुलेंगे या फिर दोनों ही वेंट्रल साइड पे खुलेंगे। तो एक ही सरफेस पर खुलते हैं माउथ और एनस। तो यू शेप्ड एलिमेंट्री कैनल होती है। कॉमा शेप्ड गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। उसमें कैसे थे? यू शेप्ड थे, इसमें कॉमा शेप्ड गिल स्लिट है, जो कि एक जोड़े के रूप में अरेंज रहते हैं, रहते हैं। इस क्लास में यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल दोनों प्रकार के सदस्य पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें यूनिसेक्सुअल भी होते हैं सदस्य और बाइसेक्सुअल भी सदस्य होते हैं। बाइसेक्सुअल का मतलब होता है कि एक ही एनिमल में दो ही प्रकार के सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है एक एनिमल में एक ही प्रकार का सेक्स ऑर्गन पाया जाता है। इस क्लास के मुख्यतः दो ऑर्डर में विभक्त किया गया है। एक तो रैप्डोप्लूरिडा और दूसरा है ऑटोबेरिया। सही है। एग्जाम्पल जो है रैप्डोप्लूरा और सिफेलोडिस्कस, इसके एग्जाम्पल हो गए। अब देखते हैं बैलेनोग्लोसिस। बैलेनोग्लोसिस जो एग्जाम्पल है वो किसका एग्जाम्पल है? एंट्रोपन्यूस्टा का। क्लास एंट्रोपन्यूस्टा में आता है। ठीक है, तो हेमिकॉर्डेटा का एंट्रोपन्यूस्टा क्लास का उदाहरण है बैलेनोग्लोसिस, उसमें के बारे में बात करते हैं। इसका नाम है टंग वर्म या एकॉर्न वर्म, इसका नाम है। इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। फाइलम इसका कॉर्डेटा है, ग्रुप इसका प्रोटोकॉर्डेटा है, सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा है, क्लास एंट्रोपन्यूस्टा है और फैमिली टाइकोडेरिडी है और जीनस इसका बैलेनोग्लोसिस है। बैलेनोग्लोसिस सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा के में पाए जाने वाला मेन जीनस है। इसकी अब तक केवल 20 स्पीसीज ही पूरे विश्व में देखी गई हैं, जिसमें से बैलेनोग्लोसिस ऑस्ट्रेलियंसिस जो है सबसे अधिक पाई जाती है। पूरे विश्व में सबसे अधिक पाई जाने वाली स्पीसीज का नाम है बैलेनोग्लोसिस ऑस्ट्रेलियंसिस स्पीसीज है। बैलेनोग्लोसिस की बॉडी का एंटीरियर एंड जो प्रोबोसिस होता है कि आकार के कारण ही प्रोबोसिस कैसे होता है? जीभ
के आकार का होता है, टंग के आकार का होता है, तो उसी के कारण ही इसे हम टंग वर्म या एकॉर्न वर्म कहते हैं। इसके बाद इसका हैबिटाट है, बैलेनिकुलस मेनली मैरन होता है, ट्यूबिकुलस होता है, बरोइंग हैबिटाट का होता है, कम गहरे वाटर तथा सॉइल और बरो बनाकर रहता है। यू शेप्ड, इसमें बरो जो होती है यू शेप्ड होती है, 50 से 75 सेंटीमीटर गहरी होती है, दोनों एंड्स बोथ एंड पर ओपन होती है, दोनों एंड्स पर ओपन मतलब खुली हुई होती है बरो। इनकी ओपनिंग एक दूसरे से 10 से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित होती है। ये प्रोबोसिस की सहायता से सॉइल में न्यू बरो फॉर्मेट कर सकते हैं। किसके साथ? प्रोबोसिस की सहायता से। इनकी बॉडी में सिक्रीट म्यूकस बरो सिक्रीट जो म्यूकस होता है, म्यूकस सिक्रीशन करते हैं, जिसके बाद बरो हो जाता है। बरो को स्मूथ और रिजिड बनाते हैं म्यूकस की सहायता से। शेप एंड साइज और कलर देख लीजिए इसका। बैलेनिकुलस की बॉडी 10 से 15 सेंटीमीटर लंबी होती है, सॉफ्ट होती है, सिलेंड्रिकल शेप्ड होती है, बॉडी सरफेस पर सीलिया का सिमिलर डिस्ट्रीब्यूशन अरेंज रहता है, पूरी बॉडी पर सीलिया पाए जाते हैं। इनकी बॉडी में एक्सटर्नली एक्सोस्केलेटन अपेंडेजेस एब्सेंट होते हैं, मतलब ना तो एक्सटर्नल जो स्केलेटन है ना तो इसमें पाया जाता है और ना ही इसमें अपेंडेजेस पाए जाते हैं। बॉडी 3 भागों में डिवाइड रहती है, जिससे लेकिन बॉडी में सेगमेंट नहीं पाए जाते हैं, सेगमेंट नहीं होते हैं, लेकिन बॉडी 3 भागों में डिवाइड रहती है। एक तो प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक, इन 3 भागों में विभाजित रहती है। प्रोबोसिस जो होती है वो बॉडी का एंटीरियर पार्ट प्रोबोसिस कहलाता है, जो कि अंदर से स्मॉल, कॉनिकल और क्लब शेप्ड होता है। कैसा होता है? स्मॉल होता है, छोटा, कॉनिकल होता है और क्लब शेप्ड होता है, जो कि अंदर से होलो स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है, मतलब अंदर से ये खोखला होता है, खाली होता है। प्रोबोसिस के अंदर स्थित कैविटी एक प्रोबोसिस पोर की सहायता से बाहर की ओर खुलती है। ठीक है, तो बाहर की जो अंदर की कैविटी जो बाहर की तरफ खुलेगी वो क्या कहलाएगी? अंदर की जो प्रोबोसिस के अंदर की जो गुहा होगी बाहर की तो खुलेगी प्रोबोसिस पोर की सहायता से, जो प्रोबोसिस के बेस पर स्थित होती है। तो प्रोबोसिस बेस कहाँ, प्रोबोसिस पोर कहाँ स्थित होता है? उसके बेस पर, आधार पर स्थित होता है। प्रोबोसिस के बेस के पास यू शेप्ड सीलिएटेड डिप्रेशन पाया जाता है, यू के आकार का सीलिएटेड डिप्रेशन पाया जाता है, जो माउथ में एंटर करने वाले फूड और वाटर को टेस्ट करता है और वाटर के फंक्शन को कंट्रोल करता है। और चेक करने के बाद उसे टेस्ट करेगा और उसके बाद ही उसके वाटर के फंक्शन को उसे कंट्रोल करेगा। ट्रंक जो होता है वो बॉडी का पोस्टीरियर भाग ट्रंक कहलाता है। ये लार्ज होता है, फ्लैट होता है। एंटीरियर एंड की ओर ये लेटरल साइड इसके चपटे पंख जैसे समान के दिखाई देते हैं। एंटीरियर एंड जो ट्रंक का एंटीरियर एंड है वहाँ पर कैसा होता है? चपटा, लेटरल साइड इसके पंख के समान दिखाई देते हैं, जिसे हम जेनाइटल विंग्स भी कहते हैं। पूरे ट्रंक को 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है, जिन्हें क्रमशः ब्रोंकियल रीजन, जो प्रारंभिक रीजन होता है ब्रोंकियल रीजन, हेपेटिक रीजन जो उसके बाद वाला होता है, और पूंछ वाले स्थान पर कॉर्डल रीजन कहते हैं। इनमें से ब्रोंकियल रीजन जो होता है वो फ्लैट विंग्स के समान दिखाई देता है, जो आगे का भाग होता है एंटीरियर पोर्शन पर होता है। इसकी सरफेस पर गोनट्स अरेंज रहते हैं। किसकी? ब्रोंकियल रीजन पर की सरफेस पर गोनट्स पाए जाते हैं। देख लीजिए स्ट्रक्चर में, ये प्रोबोसिस है, ये कॉनिकल होता है या टंग के आकार का होता है। ये कॉलर है जो बीच का भाग होता है। इसके बाद वाला ये भाग क्या कहलाता है? ट्रंक वाला भाग कहलाता है। इसका एंटीरियर भाग जो होता है वो ब्रोंकियल रीजन होता है, पंख के समान होता है, इसलिए जेनाइटल विंग्स गोनट पाए जाते हैं, इसलिए जेनाइटल विंग्स भी कहते हैं इसे। बीच वाला भाग कैसा है? हेपेटिक सी का पाया जाता है, इसलिए हेपेटिक रीजन कहते हैं। और ये कॉर्डल रीजन है, जहाँ जो पूंछ के समान दिखाई देता है, कॉर्डल रीजन है। इसके एंड पर एनस पाया जाता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हो गया इसका बैलेनिकुलस का। इसी कारण तो इसमें कुछ रह गया। इसी कारण इस भाग को जेनाइटल विंग्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जेनाइटल विंग्स कहते हैं। इस भाग में गिल स्लिट्स की 2 रो अरेंज रहती हैं, इसकी सहायता से जिसकी संख्या बैलेनिकुलस की एरे की एज को के साथ साथ बढ़ती रहती है। ट्रंक का मिडिल भाग हेपेटिक रीजन कहलाता है।
जिसकी सरफेस पर ओवल राउंडेड एक्सटर्नल ग्रोथ अरेंज हो रहती है। इसके अंदर हेपेटिक सीका पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हेपेटिक सीका, ये हेपेटिक सीका इसके अंदर देखिए, ये रहे हेपेटिक सीका, ये पाए जाते हैं इसके अंदर। ट्रंक वाला पोर्शन चल रहा है। ट्रंक का पोस्टीरियर पार्ट जो होता है वो क्वाड्रल रीजन कहलाता है, जो कि सिमिलर डायमीटर का होता है, समान डायमीटर का होता है, जो एक टेल के रूप में अरेंज रहता है। इसके एंड पर एनस की ओपनिंग होती है। बैलेनोगस की पूरी बॉडी एक्सटर्नल फॉर्म में म्यूसिलेज तथा सेंट पार्टिकल के द्वारा बनी बरो के अंदर रहता है। इसी कारण इसे ट्यूबिकुलस एनिमल्स कहते हैं। ट्यूबिकुलस एनिमल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सेंट से बने हुए बरो के अंदर रहता है। ठीक है, तो आज हमने बैलेनोगुलेसिस को कंप्लीट कर दिया, इसकी मार्फोलॉजी को, एक्सटर्नल मार्फोलॉजी को कंप्लीट कर दिया है। तो आज इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं।